हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987। और ये जो छोटे छोटे वीडियोस है उसमें केवल यही आएगा, हर एक जो जो दो दो तीन तीन सेक्शन का वीडियो लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये जान लो कि जो हिमाचल अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट है, एक्ट नंबर कौन सा है, 25 ऑफ 1987। टोटल सेक्शंस 35। और जो अप्लीकेबल है ये कहाँ पे, ओनली इन अर्बन एरियाज। दो चीज़ें इसमें याद रखो, बिल्डिंग और जो लैंड है। बिल्डिंग में कौन कौन सी होगी, एक तो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, एक नॉन कमर्शियल के लिए। ठीक है। उसके बाद में जो रेंटेड लैंड है वो अलग होगी। मोटा मोटी सीधा इसी पे आते हैं। जो प्रेसिडेंट ने असेंट कब दिया था ये देखना है, डेट देखनी है इसका। ठीक है, कब, 20 अक्टूबर 1987 की, 20 अक्टूबर 1987। फिर उसके बाद में आगे आ जाओ, फिर प्रेम्बल जो उसका कहता है, उसका मेन कंटेंट देख लो। वो कहता है कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन, कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन। फिर सेक्शन नंबर 1 में आ जाओगे तो सेक्शन नंबर 1 में वही है कि भाई ये हिमाचल प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट कहा जाता है। एक्सटेंड कहाँ तक होगा, अर्बन एरिया तक होगा। फिर इनएक्ट टू कब, 17 नवंबर 1971 को। ठीक है, अब लेकिन एक बात इसमें याद रखो कि जब ये इन्फोर्स हुआ था फर्स्ट टाइम पे, तो ये सारा एक्ट इन्फोर्स नहीं हुआ था, ओनली सेक्शन 35 हुआ था। बाकियों के लिए इसमें सेक्शन 1 में दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लेना कि वो जो अपॉइंटमेंट डे पे सारे के सारे इनेक्ट हुए थे। अब हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उस पर आते हैं, सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 2 पे क्या है कि सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट डे। अपॉइंटमेंट डे कब का है, ये है आपका 18 अगस्त 1987 का। फिर सेकेंडली बी में जो आ जाता है कि बिल्डिंग में क्या क्या आता है, आप सबको पता है कि बिल्डिंग जो है कि लैंड आ गया, गोडाउंस आ गए, उसके बाद आउट हाउस आ गया, फर्नीचर जो भी आप लेट आउट कर सकते हो। और क्या क्या नहीं आता, हॉस्टल्स आ गए, होटल्स आ गए, इन सबलेट्स की जो रूम्स वगैरह आ गए वो नहीं आएंगे। फिर इसके बाद में फिर आप नीचे आ जाओ, फिर कंट्रोलर कहता है। कंट्रोलर कौन अपॉइंट करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें अपॉइंट करती है। फिर लैंडलॉर्ड कौन होता है, लैंडलॉर्ड जरूरी नहीं है कि जिसकी जमीन है वो लैंडलॉर्ड हो गया, जो उसके बिहाफ पे अगर रेंट लेगा वो भी लैंडलॉर्ड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में इंक्लूड करता है क्या क्या, ट्रस्टी हो गया, गार्जियन हो गया, रिसीवर हो गया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, एग्जीक्यूटर हो गया। अब हम इसमें आगे चलें तो फिर आता है कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आपको पता ही कि जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ ना हो वो नॉन रेजिडेंशियल है। इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक बिल्डिंग के अगर दो पार्ट हमने अगर दे रखे हैं, ठीक है, एक ए को दिया, एक बी को, एक रेजिडेंशियल, एक नॉन रेजिडेंशियल। अगर पार्ट वाइज हो रखा है तो आधा पार्ट हम रेजिडेंशियल बोलेंगे, आधा नॉन रेजिडेंशियल। इसका प्रोविजो है वो देख लेना, ये बता रखा है प्रोविजो के अंदर भी। फिर सेकेंडली क्या है, प्रेस्क्राइब जो दे रखा है, प्रेस्क्राइब इस रूल्स में रेंटेड लैंड क्या है, इससे अलग होगी। फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है कि जो कि नॉन रेजिडेंशियल नहीं है, रेंटेड रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो कि नॉन रेजिडेंशियल नहीं है। स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड ये अलग होता है कि मतलब जो अपने अकाउंट में पैसा ले, वो सारी सरकारी कर्मचारी जो या तो पहले सरकार में ड्यूटी कर चुके, सरकारी जॉब कर चुके या फिर कर रहे हैं। टीनेंट में समझ लो ये कब अमेंडमेंट 2009 का था, उसे सब्सिट्यूट किया गया था 28/2/2012 के, ये इम्पैक्ट हुआ था। उसके बाद रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल और